नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन ऑफिशियल हब में। आज की वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की कथा, राधा अष्टमी के व्रत का महत्व, कैसे रखते हैं व्रत और पूजा की विधि क्या है, इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राधा अष्टमी व्रत का महत्व क्या है। राधा अष्टमी व्रत के बिना कृष्ण जन्मोत्सव व्रत अधूरा है। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि राधा अष्टमी व्रत कैसे रखते हैं और इसकी पूजा विधि क्या है। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की 16 उपचार से पूजा करें। राधा जी की पूजा मध्याह्न के वक्त की जाती है। पूजन के बाद उपवास करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धा अनुसार सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन करें। तो चलिए दोस्तों राधा जी के जन्म की कथा सुनते हैं। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण जी के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कहना के मित्र श्रीदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गईं। इस शाप के बाद राधा जी ने श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्रीदामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वह राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी, वह अपने आप प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि राधा रानी लक्ष्मी माता का रूप है। दोस्तों जब श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा था कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जिस समय वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई और सबकी आंखें बंद हो गईं। इतने में ही वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तब वृषभानु जी और देवी कीर्ति ने राधा रानी का लालन पालन बड़े ही प्यार से किया। पुराणों के अनुसार राधा रानी देवी लक्ष्मी का ही अवतार थी। द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो देवी लक्ष्मी भी राधा के रूप में धरती पर प्रकट हुई। राधा श्री कृष्ण भगवान से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे अच्छा समय श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य में बीता। वेदों और पुराणों में राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। कई शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, वह दोनों एक ही थे। अपने जीवन के अंतिम समय में राधा रानी ने अपना घर छोड़ दिया और श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिका चली गई। जब वे दोनों मिले तो उनने कुछ भी नहीं कहा। वे दोनों जानते थे कि वे मन से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक दिन राधा रानी बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गई, लेकिन अंतिम क्षणों में वह एक बार श्री कृष्ण भगवान से मिलना चाहती थी और कृष्ण भगवान उनकी इच्छा को पहले ही जान चुके थे। इसीलिए राधा की याद करते ही वह उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने राधा की अंतिम इच्छा पूर्ण की।
जिसमें उन्होंने राधा रानी को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई, जिसको सुनते सुनते राधा रानी कृष्ण में ही विलीन हो गई। बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधा कृष्ण की जय। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा रानी जीवात्मा थी और श्री कृष्ण परमात्मा थे। राधा रानी ने अपना सब कुछ कृष्ण भगवान पर न्योछावर कर दिया था। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। अपनी इसी चिंता के समाधान हेतु वह श्री कृष्ण भगवान के पास जा पहुँचे। तब उन्होंने देखा वहाँ श्री कृष्ण भगवान सिर दर्द से कराह रहे हैं। तब नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान क्या इस दर्द का कोई उपचार नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि यदि मेरा कोई भक्त अपनी चरण धूलि मुझे दे दे तो मेरा यह दर्द ठीक हो सकता है। यदि रुक्मणी अपनी चरण धूलि दे दे तो शायद कुछ लाभ हो सकता है। भगवान की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी रुक्मणी के पास जाके बोले कि भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, उन्हें आपके चरण धूलि की आवश्यकता है। तब रुक्मणी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान के सामने आकर देवी रुक्मणी की असहमति उनके सामने प्रकट की। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें राधा रानी के पास भेजा। राधा रानी ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण भगवान के सिर में दर्द हो रहा है तो तुरंत ही उन्होंने एक पात्र में अपनी चरण धूलि डालकर नारद जी से बोली, देवर्षि आप विलंब ना करें, इसे तत्काल ही श्री कृष्ण भगवान के पास ले जाएं। नारद जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि यह करके उन्हें घोर नरक भी मिल सकता है। तब राधा जी नारद जी से बोली, मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के कष्ट को मैं नहीं देख सकती। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा रानी की स्तुति क्यों हो रही है। इस तरह राधा रानी ने अपने अगाध प्रेम का परिचय दिया। बोलो राधा रानी की जय। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।